हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th का मैथ पढ़ेंगे। प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ से सीखेंगे? 4 से 4, 5, 6 जितना भी दिया हुआ है सब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो वीडियो को क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि ये घातांक के सारे प्रश्न हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे तभी सीख पाओगे। कल का जो प्रश्नावली 10.1 का 1, 2, 3 प्रश्न आपको कराया वो तो काफ़ी इजी थे, लेकिन यहाँ से आप क्या करोगे, दिमाग से ध्यान दोगे तभी सीख पाओगे। तो मैं तो आराम से बताऊंगा, बस आप ध्यान से सीखना और कॉपी पर जैसे बताऊं वैसे वैसे लिखते हुए चलना। बात समझ में आएगी नहीं? पहले ध्यान से समझना, फिर वीडियो को रोक करके सॉल्यूशन को उतारना, फिर इसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा क्या कैसे सीखा जाएगा और अच्छे तरीके से। अब आप क्या करो, ध्यान से समझो। जैसे देखो ये प्रश्न है, बोला है कि मान ज्ञात करिए। मान ज्ञात करना है तो 8 का पावर क्या है, -1 है, इंटू 5 पावर 3 है, बटे में 2 का पावर -4 है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपके जीवन में तो कैसे ऐसे सवाल को करना है, जरा ध्यान देना। हम क्या करेंगे, जो पावर क्या है माइनस में उसको प्लस में करने के लिए, जो 8 का पावर -1 है, अगर हम नीचे 8 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से आप बटे का चिन्ह बनाना। जो 8 का पावर -1 है, अगर हम उसे 8 का पावर नीचे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जो पावर माइनस में था वो पावर क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो 8 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 8 ही होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख देते हैं, सिर्फ 8 लिख देते हैं। बात समझ में है कि नहीं? इसके बाद जो 2 का पावर -4, नीचे क्या है माइनस में पावर, ऊपर लेके चल जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इसे 2 का पावर क्या लिख दो, 4 लिख दो। बात समझ में आया? अब इंटू 5 का पावर 3 है, ये तो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू हम क्या करेंगे 5 का पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, 2 का पावर 4 है, ये 8 है। अगर इसे तो हमें सवाल को क्या करना है, अंकों में लाना है, यानी सवाल को सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया, आप लोग सीखे होंगे। अब याद दिला देता हूँ क्यों। अब यहाँ पर देखो 2 का पावर क्या है, 4 है। 8 को भी हमको क्या करना है, पावर के रूप में लिखना है। और कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे लिखा जाए कि काटने पीटने में सब कट पिट जाए, वरना लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 2 का पावर 4 है। अब यहाँ पर इस तरह से लिखो ना, 2 का पावर 4 और इंटू क्या लिख लो, 5 का पावर 3, कोई बात नहीं है, बटे का चिन्ह लगाओ। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ। बात समझ में आया? घातांक का नियम आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर आधार क्या होता है, समान होता है, तो भाग करने पे घातें घटती हैं। अब ये देखो 2 का पावर 4 है, बटे में 2 का पावर 3 है, इसका मतलब ये बटे में है तो ये क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? भाग हो रहा है कि नहीं? तो जब भाग हो रहा है तो ओहो, ये सब का हो गया यार। जब भाग हो रहा है तो आधार समान रहता है तो भाग करने पे घाते घट जाते हैं। तो इसे मैं लिखूंगा, जब आधार समान है तो 2 सिर्फ लिखो। अब 4 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इंटू क्या बचेगा, 5 का पावर 3 बचेगा, तो 5 का पावर 3 लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, 2 का पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा, 5 का पावर 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है। 5 पचे 25, 25 पंचे क्या होता है, 125 होता है। अब 125 में आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर लेना है। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1, और 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 1 के कितना हो जाएगा, 2, यानी 250 आपका उत्तर रहेगा। अब देखो इतना मस्त सवाल था, कैलकुलेशन को भी मैंने इजी बताया, जिससे आप भी अगर ये तरीका मैं बता दिया हूँ कि 8 को इस तरह से बना लेना, तो अब कुछ बालकों के दिमाग में आ गया होगा कि ऐसा कैलकुलेशन आएगा तो हमहू संख्या को इस तरह से बना के सॉल्व कर देंगे। क्यों? तो आप भी सीख लोगे, बस प्रैक्टिस की क्या होती है, जरूरत होती है। अब हम चलो करते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा देखो 5 का पावर क्या है, -1 है। अब इस प्रश्न को देखो 2 तरीके से बताएंगे, दोनों तरीका सीखना। एक चालाकी से बताएंगे, पहला वाला चालाकी से कैसे वो आप लोग भी जानते हो, बस ध्यान में आता ही नहीं है, ध्यान में आ जाता आप लोग भी फट से कर दो। अब देखो 5 पावर -1 है, इंटू 2 का पावर -1 है, इंटू 6 का पावर क्या है, -1 है। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो यहाँ पर अगर 5 का पावर -1 है, इंटू 2 का पावर -1 है, इंटू 6 का पावर -1 है। अब यहाँ पर सबका पावर क्या है, सेम है, सबका आपस में सभी क्या है, गुणे में है। भले से ब्रैकेट लगाए लेकिन सब क्या है, गुणे में है, और सबका पावर क्या है, -1 है। तो हम इसी चीज को इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। पूरे का ब्रैकेट लगाकर -1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उक्कत है ही नहीं। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, नियम से थोड़ा चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगाए तो सबसे पहले ब्रैकेटवे को सॉल्व करना पड़ेगा, यही तो समस्या है।
तन्नी सा मैथ का नियम आपको अगर भूला तो गड़बड़ा जाओगे तुरंत। वैसे सवाल सही आएगा उत्तर, लेकिन आप नियम से हमेशा किया करो। अब यहाँ पर जब इस तरीके से सॉल्व करोगे, मैं बस बता रहा हूँ, 5 दूना 10 और 10 छंग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी संख्या का अगर पावर माइनस में है तो उसे हमें प्लस में लिखना पड़ेगा। तो 60 है तो इसे 1 बटे क्या लिख लेंगे, 60 का पावर क्या 1। और 60 का पावर 1 चाहे लिखो या सिर्फ आप 1 बटे 60 लिख दो। बात समझ में आई? ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरीका का जब भी सवाल आएगा सेम इसी तरीके से आप क्या करोगे, सवाल को हल करोगे। अब इसका लगाने का तरीका क्या है, जरा उस चीज को सीखो। सही तरीका क्या है? सही तरीका इसका है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब आपका पावर सेम है तो 5 गुणे 2 करो, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 10 का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इंटू आपको क्या करना है, 6 का पावर -1 तो 6 का पावर -1 लिख लो। अब देखो क्या है, दोनों का पावर सेम है तो 10 छंग कितना हो जाएगा 60, और 60 का पावर क्या हो जाएगा, दोनों का पावर सेम है तो 10 का गुणा 6 करो, 10 छंग के 60, और दोनों का पावर सेम है तो -1 लिख लो। अब यहाँ पर देखो, या इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है 10 इंटू क्या, जैसे ये दोनों है 10 इंटू क्या 6 इस तरह से लिख कर अब इस तरह से पावर क्या कर दो, -1 कर दो। 10 छंग कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 60 का पावर क्या है भाई साहब, -1 है। तो किसी भी संख्या का अगर पावर माइनस में, मैंने आपको बहुत समझ से बता रहा हूँ, अगर पावर माइनस में तो उसे हमें प्लस में बनाना पड़ता है। तो जब प्लस में बनाओगे तो इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं तो आप अपने मन से एक लिख सकते हो। अब इतना समझाने पे तो आप समझ गए ही होगे। तो इसे हम लिखेंगे 1 बटे 60, और 60 का पावर 1 कर देंगे, लेकिन 60 का पावर 1 का मतलब होता है 1 बटे 60। तो ये क्या होता है, लगाने का सही तरीका है। मजा आया कि नहीं? पहला सवाल समझे आप, दूसरा सवाल समझे तो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, सबको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, इसीलिए सबको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यम का मान ज्ञात करिए, जिसके लिए यम का पावर 5 भागे यम का पावर -3 बराबर 5 का पावर 5 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अभी जानते हो क्या हो रहा है, हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, ईचिंग हो रहा है। लेकिन अभी मैं अगर ये काम हरकत कर दूंगा तो देखने में खराब लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो क्या है, इस सवाल में बोला है कि भाई साहब हमें यम का मान ज्ञात करिए, यम का मान बताइए। तो यम का मान बताने का मतलब क्या समझ में आया आपको? ये जो 5 का पावर यम है, इसी का मान बताना है कि यम इक्वल टू कितना होगा। आइए ऐसा सवाल पूछा जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। बोल रहा है कि 5 का पावर क्या है, यम है, भागे क्या है 5 का पावर क्या है, -3 है, इक्वल टू 5 का पावर 5 है। ऐसा सवाल लगाने का तरीका क्या है, हमें यम का मान निकालना है। आधार क्या है, समान है तो भाग करने पे घातें घटती हैं। आधार समान है तो भैया 5 इस तरीके से लिख लो। अब घातें घटती हैं तो इसका मतलब यम है तो यम लिखो। अब माइनस का चिन्ह लगाओ, यानी आपको घटाना है। और ये क्या है, -3 है तो इसे ब्रैकेट में -3 कर लो। अब बराबर क्या है, 5 का पावर 5 है तो 5 का पावर 5 लिख लो। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे, 5 है तो 5 लिखो, यम और माइनस और ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यम प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 5 का पावर 5 हो जाएगा। आपसे क्या बोला था, हमें यम का मान निकाल के बताइए। तो ये देखो 5 है, ये भी 5 है, अब इसकी घात है, ये भी घात है। अब पूछता है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए कि अगर ये जब 5 है दोनों इसका मतलब होता है बराबर का चिन्ह बीच में लगाने का मतलब जितना मान इधर है उतना मान इधर भी है। अब आपको 5 का यम का मान बताना है भाई साहब। अब यहाँ पर लिखेंगे घात को बराबर करने पर, बराबर। अब यहाँ पर हम इतना लिखने के बाद 5 + 3 है तो इसे लिखेंगे 5 + 3 लिखेंगे, इक्वल टू हमारा क्या है, इसकी घात क्या है 5 है तो 5 लिखोगे। अब यहाँ पर यम +3 है बराबर 5 है तो यम का मान कितना आएगा 5। अब ये +3 इधर आएगा तो आ जाएगा -3 हो जाएगा। यम का मान कितना आ जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे 2। अगर आप यम की जगह पर 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर दिखेंगे। कैसे दिखाते हैं तब मजा आएगा ना। आप लोग ये सारी चीज़ें सीखा करो। जैसे देखो 5 का पावर क्या था, 5 का पावर यम प्लस क्या था 3 आया था, इक्वल टू क्या है 5 का पावर 5 है। ये इसका मतलब ये जो चीज़ है वही ये भी चीज़ है, दोनों क्या है बराबर हैं। अब यम का मान हमारा 2 आया है तो 5 लिखो। अब यम की जगह पर हम 2 लिखेंगे, प्लस क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, इक्वल टू इधर 5 का पावर 5 पहले से है। अब इधर सॉल्व करोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू 5 का पावर 5 है। अब दोनों क्या है बराबर है कि नहीं, दोनों सेम जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करना है। बस भाई साहब आपको यही चीज़ पूछा था, यम का मान बताओ, तो यम का मान 2 है, यही हमारा क्या है उत्तर है। मजा आया। ऐसा जब प्रश्न आएगा तो इसी तरीके से करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्न को छोड़ देंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कैसे प्रश्न को करना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
ना थके हैं पैर ना हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये तुम सबने क्या किया है, ठाना है। तो चलो अगला प्रश्न करते हैं ना। अगला प्रश्न हमारा है, देखो मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न थोड़े क्या होते हैं, बकवास होते हैं, लेकिन लगाने में मजा आता है, गुड़ा भाग करने में। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि 1/3 का पावर क्या है, माइनस है, बटे 1/4 का पावर -1 है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाया है और इधर मझला ब्रैकेट लगाया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हुए आराम आराम से चलेंगे। मझला ब्रैकेट इस तरह से लगा लो भाई साहब। अब 1/3 का पावर क्या है, माइनस में है, पावर माइनस में, तो उसे प्लस करने के लिए 3 को ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 3/1 पूरे का पावर अब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 1 में हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। अगर हम 1/3 है उसे 3/1 का पावर क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है, तो किसी भी संख्या का पावर अगर क्या होता है, 1 होता है, तो उसका मान सिर्फ यही रह जाएगा। तो 3/1 ही इसे हम डायरेक्ट लिखें। अब ये एक यहाँ पर एक लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। लिख दोगे तो एक स्टेप बढ़ना पड़ता है, बढ़ जाएगा एक स्टेप, जिसे बताते हैं कैसे। माइनस का चिन्ह लगाओ, ओहो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 1/4 का पावर माइनस इसका भी है, तो इसे लिखेंगे 4/1। 1/4 है तो 4/1 उल्टा लिखोगे। अब पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। मझला ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। अब हम इसी चीज को क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट है, 3/1 लिखेंगे, 3/1 लिख लो। अब इसका पावर 1 है तो उसका मान क्या होगा, 3/1 ही होगा, माइनस का चिन्ह लगा लो। और 4/1 है तो इसे भाई साहब 4/1 लिख लो। इसका पावर 1 है तो 4/1 ही रह जाएगा। मझला ब्रैकेट बंद कर दो, भिन्न का घटाव बन गया। भिन्न का घटाव में क्या है, हर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अंश को घटा लेंगे। 3 - 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 1 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाओगे 1, जिस भी संख्या के सामने वाली चिन्ह बड़ा है उसका चिन्ह लगता है, यानी -1 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, -1 होगा। लेकिन इसको लगाने का मस्त तरीका बताते हैं, यानी आप थोड़े अगर एक्सपर्ट हो गए हो तो कैसे लगाया जाएगा, दिमाग से। अब यहाँ पर हम क्या करें, जानते हैं कि भाई साहब इसका पावर माइनस में है, तो इसको हमको पलट देना है। और 3/1 न लिखकर इसे अब हम सिर्फ क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, और इसका पावर 1 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब उतना ही रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 1/4 इसको पलटोगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 1/1 उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पावर क्या है, 1 ही है। अब पावर इसका 1 हो जाएगा। अब 3 - 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 इसका उत्तर होगा। एक कितना मस्त चीज है, 2 लाइन में लग गया कि नहीं। ये जिन बालकों को नहीं ये वाला अभी चीज समझ में आया होगा, वीडियो बैक करके फिर से देखना, बहुत अच्छी चीजें हैं। ये छोटा छोटा चीज जानते रहोगे तो बड़का कैलकुलेशन हम काम देगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 5/8 का पावर -1 है, इंटू 8/5 का पावर क्या है, -4 है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। अब 5/8 का पावर -1 है, बड़ी अच्छी बात है। अब 8 क्या है, 5 का पावर -4 है, बहुत अच्छी बात है। पावर माइनस में तो सबसे पहले पावर को प्लस में करेंगे। 8 इसे क्या लिखेंगे, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसे हम 8/5 ही लिखेंगे। इंटू इधर क्या है, 8/5 है, तो इसे लिखेंगे 5/8। इसका पावर 4 है, तो 4 अब आपको प्लस में करना होगा। हम कैसे सवाल को सॉल्व लगाएंगे जरा ध्यान दो। इधर क्या है, 8/5 इंटू क्या है, 5/8 का पावर 4 है। हमको तो इसको क्या करना है भैया, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 8/5 लिखेंगे। अब 5/8 का पावर 4 है, तो इसे 5/8 को 4 बार लिखना पड़ेगा। 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब 5 गुणे 5 करोगे, 5 बचे 25, 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। नीचे आपका क्या होगा, 8 × 8 = 64, और 64 में गुणे 8 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32 को 2, हासिल आपका 3, और 8 × 6 = 48, 49 × 50 = 51, यानी 512। 125/512 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो इसी तरह से करना होगा। अब चलिए करिए जाए अगला प्रश्न। अच्छा, आपके किताब में जो है ना, ये -1 की जगह -7 लिखा हुआ है। क्या है, -7 लिखा हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो एक खतरनाक चीज हो गया। आपके किताब में जो है ना, यहाँ पर क्या है, -7 लिखा है, लेकिन हमको वो -1 दिखाई दे दिया। तो 1 के हिसाब से तो ये एकदम सही है, लेकिन जब यहाँ पर पावर माइनस में रहेगा तब कैसे किया जाएगा, वो भी चालाकी की सहायता से। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 5/8 दिखाई दे रहा है, 8/5 दिखाई दे रहा है, यानी अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो इसके जैसा दिखाई दे देगा। तो जब उल्टा कर दोगे तो सिर्फ आपको दिमाग से एक ही को पहले उल्टा करो। क्यों, क्योंकि जब आधार समान रहेगा तो गुणा करने पे घात क्या होती है, जुड़ती है। तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो हमको क्या, 5/8 गुणे 5/8 गुणे 5/8 7 बार करना पड़ेगा, फिर उसको भी 4 बार करना पड़ेगा।
लेकिन दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। अब ये 5/8 है, ये क्या है 8/5 है, यानी दोनों एक के जैसे हैं। अगर हम एक को पलट देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, तो जब आधार सेम हो जाएगा तो घटिया घट जाएगी। क्यों? अब यहाँ पर देखो 5/8 है भैया, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, 5/8 को हम उलट के लिख लेते हैं 8/5। अब इसका जो घात है यानी पावर है वो प्लस में हो जाएगा सेम। इसको इसी तरह से लिखना 8/5 का पावर क्या लिखना, -4 ही लिखना। क्यों? क्योंकि हमें यही तो करना है, कैलकुलेशन को इजी बनाना है। 8/5 है, 8/5 हो गया, आधार समान है तो गुणा करने पे घात क्या हो जाती है, जुड़ती है। हम क्या करेंगे भाई साहब, इसको 8/5 दोनों आधार समान है तो 8/5 इस तरह से लिखा जाएगा। अब घात क्या होगी, जुड़ेगी, तो इसका पावर 7 है, 7 लिखो, बीच में प्लस का चिन्ह बनाओ। इसका पावर क्या है -4 है, तो -4 को इस तरह से ब्रैकेट में कर लो। अब इसे सॉल्व करो ना, 8/5 का पावर कितना हो जाएगा, 7 है तो 7 लिखो, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा लो, 8/5 का पावर क्या हो जाएगा आपका, 7 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब प्लस में रहेगा। अब यहाँ पर 8/5 को आपको 3 बार लिखना है, 8/5 गुणे 8/5 गुणे 8/5 करना है। अब नीचे क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 × 5 क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64, और 64 गुणे 8 अभी हम किए थे लेकिन भूल गए। 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 का 2, हासिल आपका कितना, 3, और 8 × 6 = 48, 49 × 50 = 51, यानी 512। इसका उत्तर कितना आएगा, 512/125। कितना आएगा, 512/125। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो दोनों तरीके से आपको बता दिया। ये अगर पावर -7 ना लिखा होता तो ये सारी चालाकी आप कहाँ से सीख पाते, क्यों नहीं सीख पाते ना, अब सीख लिए। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सरल कीजिए। हाई सब प्रश्न को सरल करना है बस, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा यार। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और काफ़ी जानदार प्रश्न है सरल वाले। अब चलो हम लोग इनको करते हैं। क्यों? प्रश्न हमारा कह रहा है कि 25 × T⁻⁻4 बटे 5 × 3 × 10 × T⁻⁻8 है। अब यहाँ पर क्या करना है भाई साहब, जरा ध्यान दो। सबसे पहले जो संख्याएं आपको बटे में दिख रही हैं हम उनको क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये माइनस में लिखा है तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा जिससे वो क्या हो जाए, प्लस में हो जाए। और ये जो 25 लिखा हुआ है उसको उसी तरह से लिखे रहने दो, कोई बात नहीं है। अब 25 है तो 25 इस तरह से लिखो क्योंकि वो प्लस में है। अब इनटू क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये 5 का पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर इनटू हमारा क्या है, t का पावर -4 है तो t का पावर क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। बात समझ में आया? बटे का चिन्ह लगाओ। अब ये तो ऊपर जा चुका है, बचा है 10, इंटू हमारा 10 लिखो, इंटू हमारा क्या बचेगा, t का पावर -8 बचेगा। अब देखो ये आधार क्या है, समान है, तो बटे में है तो घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें इन सबको भी तो सरल कर लेना है। इसको काटो, 5 × 25 = 25 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखो 5 का पावर 3 है और ये क्या है, 2 है। बड़ी अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। 5 का पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5 जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इंटू हमारा क्या है, इंटू हमारा क्या है, अभी बताता हूँ क्या है। बटे में नीचे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 लिखो। इंटू हमारा देखो आधार क्या है, समान है। बटे का मतलब है भाग देना है, आधार समान है तो भाग करने पे घातें घटती हैं। तो इंटू हमारा t का पावर क्या हो जाएगा, -4 है तो -4 लिखो। आपको क्या करना है, घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। ऐसे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इसका पावर -8 लिखोगे। अब इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 125 में 5 से गुणा करोगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, हाथ लगे आपका 2, 5 दूना 10, 2 12, 2 हासिल 1, और 5 × 1 = 5, 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बटे में क्या है, 2 है तो 2 लिखोगे। और इधर जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जानते हो, इसको अलग से बता दें काल लिख के। अब इधर जब सॉल्व करोगे t का पावर क्या हो जाएगा, -4 है तो -4 लिखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 हो जाएगा। और t का पावर क्या हो जाएगा, अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा। और ये क्या रहेगा, प्लस में, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने संख्या बढ़ी रहती है उसका चिन्ह लगता है। t का पावर क्या हो जाएगा, 4। तो t का पावर यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बाबू, उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे ही लगाओगे कि नहीं, एकदम तना तन सवाल लगता जाएगा। अब अगला सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल है और इस वीडियो का क्या है, आखिरी प्रश्न है। मस्त प्रश्न है यार, आखिरी प्रश्न है। हमारा प्रश्न है 3 का पावर -5 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 125 है। लास्ट प्रश्न तो है लेकिन बड़ी जानदार प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे किया जाएगा, हमें क्या करना है, ये सब माइनस में, चलो माइनस में है तो इसको नीचे लाना पड़ेगा। इन दोनों को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे तो एक बड़ा सा बटे का चिन्ह लगाओ। इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये माइनस में पावर तो 5 का पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 3 का पावर 5 हो जाएगा, इंटू हमारा 10 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या बच रहा है, बच रहा है नीचे हमारा क्या हो जाएगा, अरे यार 3 का पावर 5 कहाँ से, अच्छा ये भी माइनस में भाई साहब 6 का पावर -5 है, तो इंटू क्या हो जाएगा 6 का पावर 5 प्लस में हो जाएगा, ऊपर लेके चल जाओगे और ऊपर 125 लिखा है, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। 5 का पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 है, 5 × 25 25 × 125, यानी आप 125 को क्या लिख सकते हो 5 का पावर 3 लिख सकते हो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ध्यान देने योग्य क्या बात है, जरा ध्यान देना कैसे हम इनको आराम से काटा पीटा जा सकता है जिससे संख्याएं कट पीट जाएं, वरना क्या 5 का पावर 7 करने में 5 × 5 × 5 करने में बड़ी टाइम लगता है। कुछ ऐसा किया जाए जो 60 कट हो जाए, वो चीज़ सीखो। यही सारी चीज़ें सीखने वाली चीज़ें, जो सीखने की मेन चीज़ होती है, यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर 5 को तो आप तोड़ पोड़ नहीं सकते हो, तो इसे 5 का पावर 7 लिखो। इंटू आप 6 को तोड़ सकते हो, जैसे 6 का पावर 5 है तो इसे आप क्या लिख सकते हो 2 का पावर क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 लिख सकते हो कि नहीं, 2 तिहाई तो 6 तो हो जाएगा, लेकिन इसका पावर क्या बनाना है भाई साहब 5 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। 6 को हमने तोड़ा 2 इंटू 3 2 तिहाई 6 हुआ। अब यहाँ पर जरा खेल समझो, अगर आप 2 का पावर क्या लिख दो 5 लिख दो और 3 का पावर क्या लिख दो 5 लिख दो, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। दोनों का पावर समान है तो ब्रैकेट में क्या अब इस तरह से 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है इसको सॉल्व करोगे तो 2 तिहाई कितना होगा 6, 6 का पावर 5। इसी 6 का पावर 5 को हमने इस तरह से लिखा है 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5, तो लिखो 2 का पावर क्या 5 इंटू क्या लिखो 3 का पावर 5। इसका मतलब होता है 6 का पावर 5, 6 का पावर 5 को ही तोड़ के लिखा गया है 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। और इधर देखो, इधर हमारा क्या है 5 है, तो 5 तो टूटे फूटेगा नहीं, तो इसे 5 का पावर 3 लिखो। नीचे इसी तरीके से आपको सोचना है, 3 का पावर 5 है तो 3 का पावर 5 लिखो, इंटू 10 का पावर 5 को आपको तोड़ के लिखना है भाई साहब। 10 को तोड़ो, 2 इंटू क्या लिख लो 5 लिख लो। अब 2 का पावर 5 लिख लो और 5 का पावर 5 लिख लो। इसका मतलब होता है जब क्या घात समान हो और आधार असमान हो, तो हम इस तरह से 2 इंटू 5 लिखकर पूरे का पावर क्या, पूरे का पावर आप 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 5 दूना 10, 10 का पावर 5 हो जाएगा। अब हमें किसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। 10 का पावर 5 को हम 2 का पावर 5 इंटू 5 पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 को लिखेंगे 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब हमारा सब कुछ काम हो चुका है, काम हो चुका है। नीचे जो मैं आपको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए क्योंकि अगर मैं तोड़ के बता देता कि 10 को 2 का पावर 5 इंटू 5 पावर 5 लिखा जा सकता है, लेकिन आपको समझ में उतना कम आता। लेकिन जब मैं उसका भी सोल्यूशन करके बता दिया तो मज़ा आ गया होगा, क्यों समझ में आ गया होगा। बहुत सारे कम बच्चे होंगे जिनका दिमाग उतना तेज नहीं हो पाता है, उन्हीं को समस्या होगी। अब लेकिन धीरे धीरे वो भी सीख गया होगा, बहुत हद तक बताया हूँ। अब यहाँ पर देखो 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 5 है, फट से काटेंगे हम। 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 फट से काटेंगे। 5 का पावर 5 है और 5 का पावर 7 है। आधार क्या है, आधार क्या है समान है, तो घात घट जाएगी भाग करने पे, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर क्या हो जाएगा 7 में से 5 घटाओगे कितना हो जाएगा 5 का पावर 2 हो जाएगा। और नीचे तो सब कुछ कट चुका है, इधर भी ये कट चुका है, तो बच रहा है इंटू 5 का पावर 3 इंटू हम क्या करेंगे 5 का पावर 3 लिखेंगे। अब देखो हमारा क्या है, आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो 5 का पावर 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 का पावर 5 का मतलब क्या होता है भाई साहब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो कितनी बार है 5 बार है, 1 2 3 4 5, 5 बचे 25, 25 पंचे 125, 125 और ये फिर से 25 हो जाएगा, ज़्यादा बनेगा संख्या। 5 बचे 25, 25 पंचे क्या हो जाएगा 125 में आप गुणे 5 पहले कर लेते हैं, कितना बन जाएगा 5 बचे 25, हासिल आपका 2, 5 दूना 10 2 12, हासिल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 1 के 5 1 6, 625, फिर 625 में 5 से गुणा कर लो, 5 बचे क्या हो जाएगा 25, हासिल आपका 2, 5 दूना 10 2 12 2 हासिल 1, और 6 पंचे 30, 30 से कितना हो जाएगा 31, यानी 3125 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप सेम इसी तरीके से इन प्रश्नों को सवाल को सॉल्व करोगे। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।